अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, द सीक्रेट्स में खुश आमदीद। नाजरीन, इल्यूमिनाती जो कि दुनिया की एक सबसे बड़ी सीक्रेट सोसाइटी है और अब तक इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला तकरीबन हर शख्स इसके बारे में जानता है, लेकिन इस सब के बावजूद इस खुफिया तंजीम की एक्टिविटीज़ पूरी दुनिया से छुपी हुई हैं। इस तंजीम में दुनिया के अमीर तरीन ख़ानदान और लोग शामिल हैं और इस तंजीम का असर पूरी दुनिया तक फैला हुआ है। माना जाता है कि अमेरिका और दूसरी सुपर पावर्स को दरअसल यही खुफिया तंजीम चला रही है, लेकिन हमारा आज का मौजू इस तंजीम का पाकिस्तान में असर व रसूख है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाइए। शुक्रिया। जो लोग इस तंजीम के एजेंडा से वाकिफ़ हैं वो जानते हैं कि ये लोग एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तैयारी में हैं और अपने एक मसीहा के इंतज़ार में हैं। इस मसीहा को ईसाईयत में एंटी क्राइस्ट, जबकि मुसलमान इसे दज्जाल के नाम से जानते हैं। ये लोग एक ख़ास किस्म के माइंड कंट्रोल प्रोग्राम के ज़रिए उसकी आमद की तैयारी कर रहे हैं। नाज़रीन, अगर आपने गौर किया होगा तो कई चीज़ें जो कि पहले हमारे माशरे में मायूब समझी जाती थीं अब हमारे कल्चर का हिस्सा बन चुकी हैं। मिसाल के तौर पे आज से 20 या 30 साल पहले पैदा होने वाले लोग आपको बताएंगे कि सुबह का आगाज़ टीवी पे कुरान मजीद से किया जाता था, जिसकी जगह आज फजूल और बेहुदा किस्म के मॉर्निंग शोज़ ने ले ली है। इन मॉर्निंग शोज़ में वो चीज़ें दिखाई जाती हैं जिनका दूर दूर तक हमारे कल्चर से कोई ताल्लुक़ नहीं। नाज़रीन, ये भी इल्यूमिनाती का एक टूल है जिसे परवर्जन कहा जाता है, जिसमें एक कौम या गिरोह को उनकी हकीकी तालीमात से हटा दिया जाता है। इस हसूल के लिए मीडिया को अपना हथियार बनाया जाता है और हमें आजकल टेलीविज़न पे वो चीज़ें दिखाई जाती हैं जिनका हमारे मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं, और अजीबो गरीब किस्म की रसूमात और बुराइयों को ऐसे दिखाया जाता है कि जैसे ये कोई बड़ी बात है ही नहीं और पूरी दुनिया इन्हें कर रही है। अब अगर हम मईशत की तरफ आएँ तो हम जानते हैं कि पाकिस्तान बहुत बड़े कर्ज़ों तले दबा हुआ है। इस वक्त पाकिस्तान पर IMF का $91.8 बिलियन का कर्जा मौजूद है, जिससे बाहर आना अगली 2 दहाइयों तक मुमकिन नज़र नहीं आता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि IMF को कंट्रोल करने वाले लोग, इनमें अक्सरियत यहूदी हैं, यानी ये वही लोग हैं जो कि अपने उस मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं। इस मकसद के तहत इन लोगों ने मजबूत इस्लामी ममालिक को अपने कर्जे तले दबा दिया है, ताकि जब वक्त आए तो ये लोग इस कदर ताकतवर हों कि कोई भी इस्लामी रियासत इनके सामने खड़ी ना हो सके। यहूदी जो कि इल्मुल अदाद यानी कि कबाला के माहिर हैं, इन लोगों ने किस कदर चालाकी से प्लास्टिक और पेपर मनी को फैला दिया और ख़ुद सारा सोना अपने रिजर्व्स में डाल दिया। यही वजह है कि 5 से 6 यहूदी ख़ानदान पूरी दुनिया की इकॉनमी को कंट्रोल कर रहे हैं। आलमी दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के नतीजे में पाकिस्तान ने कई जानों का नजराना दिया है। ये उस जंग का नतीजा था जिसमें पाकिस्तान को सिर्फ इसलिए शामिल किया गया कि ये एक इस्लामी मुल्क है, और बाद में पूरी दुनिया के सामने ये तासुर पेश किया गया कि पाकिस्तान खुद भी दहशत गर्दी में मुलविस है। इसके पीछे इनका मकसद खित्ते में पाकिस्तान को अनस्टेबल करना था, क्योंकि पाकिस्तान का शुमार उन इस्लामी रियासतों में होता है जिनके पास एटमी हथियार मौजूद हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ज़वा हिंद के मुतल्लिक़ हदीस की रोशनी में हिंद के इस खित्ते से एक अजीम लश्कर के आने की पेशन गोई है, और फिर एक अजीम लश्कर इमाम महदी की क़यादत में दज्जाल को भी शिकस्त देगा। इस खित्ते में पाकिस्तान के अलावा कोई भी इस्लामी मुल्क मौजूद नहीं जो कि मुनज़्ज़म फ़ौज रखता हो। इसी बायस इसराइल ने आज तक पाकिस्तान को बतौर रियासत तस्लीम नहीं किया। इसी बायस इल्यूमिनाती का ये एजेंडा है कि इस मुल्क को इस कदर पस्ती की तरफ ले जाया जाए कि आलमी ताकतों के सामने टिक ना सके। मुख्तसरन इल्यूमिनाती के माइंड कंट्रोल एजेंडा की शुरुआत पाकिस्तान में हो चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए तैयार किया जा रहा है। नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए द सीक्रेट्स देखते रहिए। शुक्रिया।